Good morning, dear students. In today's lecture, we are going to deal with tenses. Tense is very important content from grammar section. इसके बारे में जो भी कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, वो आज रिवाइज हो जाएगी. सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि टेंस इज मेनली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. दैट इज उनके 3 मेन टाइप्स है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. वर्तमान, भूत, भविष्य. अगेन ईच मेन टाइप इज डिवाइडेड इन 4 सब टाइप्स. जैसे कि प्रेजेंट टेंस लीजिए, उसके 4 सब टाइप्स है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 है: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. एंड सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी वैसे ही 4 टाइप्स है, सब टाइप्स है: सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. ओके, अब एक एक करके हमें ये जो टोटल 12 सब टाइप्स है उनकी जानकारी लेनी है. अब सीक्वेंस हम ऐसे रखने वाले हैं: पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, उसके बाद कंटिन्यूअस के 3, उसके बाद परफेक्ट के 3 एंड लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टाइप्स या सब टाइप्स के बारे में जानकारी लेते चलेंगे. ओके, अब देखिए, पहली सब टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल को इंडिफाइनाइट टेंस भी कहते हैं. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं. देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म हमें यूज करना है. मैंने ये कहा कि वर्ब के जो फॉर्म्स आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे, V1, V2, V3, जैसे गो, वेंट, गॉन, जैसे पुश, पुश्ड, पुश्ड, जैसे कट, कट, कट. दीज आर वेरियस वर्ब फॉर्म्स. प्रेजेंट फॉर्म, इसको रूट फॉर्म कहते हैं, V1. पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अब अलग अलग टेंस फॉर्म में हमें ये वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स यूज करने हैं. इसमें मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है. लेकिन और एक बात ध्यान में रखिए कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है, मतलब ही शी इट के फॉर्म में है, पर्सन के बारे में आपको पता है, आई फर्स्ट पर्सन, वी उसका बहुवचन दैट इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड उसका प्लूरल नंबर होता है दे. ये अलग अलग प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट्स के फॉर्म में हम लेते हैं. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है तो वर्ब को यस या ईएस प्रत्यय लगाना जरूरी है. आई मीन टू से, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर देन वी हैव टू ऐड आइदर एस और ईएस सफिक्स टू मेन वर्ब. अब प्रश्न ये है यस सफिक्स या ईएस सफिक्स. उसके लिए अगर वर्ब यस, यस एच, सी एच, एक्स या ओ से एंड होता है, इफ द वर्ब एंड्स विथ यस, यस एच, सी एच, एक्स और ओ, तो ऐसे वक्त ईएस सफिक्स ऐड कीजिए. एग्जाम्पल ये वाला गो, तो एंड में आया है ओ, इसको ईएस सफिक्स हम ऐड करेंगे. जैसे कैच, सी एच, उसको ईएस सफिक्स ऐड करेंगे. जैसे वॉश, एस एच,
ES सफिक्स ऐड करेंगे। और इनके अलावा अगर वर्ब का एंड होता है तो सिर्फ ES सफिक्स ऐड करना है। ओके, एग्जाम्पल देखो, जैसे कट सिर्फ ES लगाना है, जैसे थिंक सिर्फ ES लगाना है, जैसे टेक सिर्फ ES सफिक्स ऐड करना है। तो ये दो बातें इस टेंस में आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है, एक। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये जो रूल मैंने बताया वो वहां पे फॉलो करना है। अब इधर आइए, इस काल में अगर वाक्य विधान है, असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव यानी स्टेटमेंट है, तो स्टार्टिंग को आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का पहला फॉर्म V1, रिमेनिंग पार्ट और अंत में आएगा फुल स्टॉप। वैसे ही यही असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लेकर नॉट लेते हैं, मतलब डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड देन फुल स्टॉप। अगर ये इंटरोगेटिव है यानी प्रश्न है तो ये ऑक्सिलरी स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जैसे कि डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का पहला फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट जो भी है, और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स हम यहां पे देखते हैं। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स मैं यहां पे लेता हूं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इसके बदले में मैं कोई नाम लेता हूं, जैसे महेश, जैसे मीरा, जैसे कोई वस्तु पेन, जैसे बॉयज। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अब इन सब्जेक्ट्स के सामने हमें वर्ब का पहला फॉर्म लेना है। कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ देखना है तो वर्ब का पहला 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 हर जगह पहला ही फॉर्म यूज करना है। जैसे राइट, रोट, रिटन, ऐसे तीन फॉर्म्स है, राइट, रोट, रिटन। अब इसमें से ये पहले वाला जो है वो यहाँ पे यूज करना है, आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब ही, शी, इट के फॉर्म में सब्जेक्ट है तो इनके बाद राइट्स, ये जरूरी है, राइट्स अ लेटर। अब दे राइट अ लेटर। हर जगह हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। अब एक आध वाक्य निगेटिव, इसमें से निगेटिव सेंस में देखते हैं, आई डू नॉट या डोंट, पहला फॉर्म राइट अ लेटर, ही डजंट। अब यहां पे डज आया है तो राइट्स नहीं लिख सकते, राइट ही लेना पड़ेगा, ही डजंट राइट अ लेटर। क्वेश्चन की ऑर्डर अगर उसकी करनी है तो ये डू या डज स्टार्टिंग में आएगा, डू आई
write a letter, क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब का ये फॉर्म यूज़ किया है, सिर्फ बदल यहाँ ध्यान में रखना है, ये डू डज कब लेना है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कैसे डू डज लेना है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए बच्चों, सेकेंड टाइप इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है। अब वाक्य इस काल में है, वो स्टेटमेंट है यानी असर्टिव है, तो सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म लिया, एंड में फुल स्टॉप दिया। अगर यही निगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिया और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिया। ये बात देखिए, डिड नॉट के बाद V1 लेना है। जैसे इधर देखो, डिड कम, इसका मतलब होता है केम। डिड गो, इसका मतलब होता है वेंट, मतलब डिड प्लस V1 दैट इज V2। तो यहाँ पे डिड एंड V1 का यूज किया, मतलब V2 का ही यूज हो गया है। अब वो अगर क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव के फॉर्म में है, तो स्टार्टिंग में आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म, डिड लिया इसलिए पहला फॉर्म, एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखने हैं। अब उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब का कैसा फॉर्म कहाँ यूज करना है। सब्जेक्ट इनमें से कौन सा भी रहे, आई, वी, यू, ही, महेश, ची, मीरा, इट, दे, बॉयज, इन सब के बाद हमें वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करना है। जैसे राइट, रोट, रिटन, उसमें से WROTE, रोट अ लेटर। अब निगेटिव वाक्य में बदल जैसे कैसे करना है, देखो, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट राइट, रोट का बदल होगा राइट, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। एंड ये अगर क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में आएगा डिड, डिड आई राइट अ लेटर, एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए थर्ड टाइप मीन्स सब टाइप इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में करना क्या है, देखिए सब्जेक्ट के बाद शल या विल दोनों में से अप्रोप्रिएटली यूज करना है, एंड उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, एंड में फुल स्टॉप। मतलब इस काल में वर्ब का पहला फॉर्म लेना चाहिए। अगर निगेटिव है तो इसके बाद नॉट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट शल या विल, उसके बाद लेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, अंत में फुल स्टॉप रिमेनिंग पार्ट के बाद। अगर क्वेश्चन है तो ये शल या विल स्टार्टिंग में आएगा, शल या विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है वाक्य में। जैसे ये अगर सब्जेक्ट्स है तो इनके लिए शल का वापर कीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक सबके लिए विल का वापर कीजिएगा। विल, वर्ब का पहला फॉर्म है राइट अ लेटर, ये रिमेनिंग पार्ट तो एज इट इज फुल स्टॉप, राइट अ
लेटर एज इट इज फुल स्टॉप। देखिए क्या किया है, शैल या विल लेकर वर्ब का पहला फॉर्म लिया है। इज दैट क्लियर? इसको निगेटिव फॉर्म में एक आध वाक्य देखते हैं। देखो, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव है तो शैल विल स्टार्टिंग में आएगा, शैल आई राइट अ लेटर। आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल लेकर वर्ब का पहला फॉर्म हर जगह हमने यूज किया है। देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। कंटिन्यूअस को दूसरा सब्स्टिट्यूट ऐसे भी कह सकते हो आप, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट एक ही मतलब है। अब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस पास्ट हो, कंटिन्यूअस फ्यूचर हो, उसमें हमें टू बी का हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसके बाद वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा टू बी का यूज हमें करना है। अब टू बी में ये प्रेजेंट है, इसीलिए टू बी के प्रेजेंट फॉर्म्स है एम, इज या आर, इनमें से एक। सब्जेक्ट के बाद टू बी लेकर वर्ब को आईएनजी प्रत्यय सफिक्स ऐड करना है, अंत में फुल स्टॉप देना है। वाक्य अगर निगेटिव है तो इसके बाद नॉट आएगा, जैसे सब्जेक्ट टू बी, यहाँ पे एम, इज या आर, उसके बाद आएगा नॉट। वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड कीजिएगा, फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन है तो टू बी स्टार्टिंग में आएगा, जैसे टू बी मतलब एम, इज, आर, उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को आईएनजी प्रत्यय ऐड करना है, सफिक्स यानी प्रत्यय। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम, वी आर, यू आर, ही, शी, इट, इनके लिए इज और दे आर। एम इज आर में से ये टू बी का फॉर्म लिया, उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है, राइट, आईएनजी सफिक्स ऐड कीजिए, राइटिंग, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज अ लेटर। नेगेटिव अगर करते हो आप तो जैसे ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है आपको तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में लेना है। इज, ही, नॉट रखिए, लीजिए, राइटिंग अ लेटर। देखिए, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हमने टू बी का फॉर्म एम इज आर लिया है और वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड किया है। समझ में आ रहा है ना? आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में टू बी का फॉर्म लेना ही है और उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है। ये तो मैंने आपको बताया है। लेकिन टू बी में ये पास्ट है
तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म लेना चाहिए, वॉज या वर। टू बी मतलब वॉज या वर, दोनों में से एक। यहाँ पे वैसे ही वॉज या वर, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आएगा वॉज या वर। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। ये असर्टिव यानी स्टेटमेंट के फॉर्म में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद टू बी का वॉज या वर में से ऑक्सिलरी वर्ब आके वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो बदल सिर्फ वो ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आता है, ये बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल्स देखिए, आई वॉज, वी वेर, यू वेर, ही शी इट वॉज। अब ये अगर प्लूरल है थर्ड पर्सन तो वर, और इनके बाद वर्ब को आईएनजी प्रत्यय ऐड करना है, मतलब राइट को राइटिंग अ लेटर। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है, मैंने वॉज या वेर में से यहाँ अप्रोप्रिएटली यूज किया है, एंड देन वर्ब को आईएनजी प्रत्यय सफिक्स ऐड किया है। अब अगर निगेटिव करना है मुझे तो ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। देखो कैसे हुआ। अब इंट्रोगेटिव है तो सिर्फ ये ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आने वाला है, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हमने कैसे टू बी के फॉर्म यूज करके आईएनजी सफिक्स वर्ब को ऐड किया है। यहां तक कुछ डाउट? अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, इसके बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हमें वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है, ये तो तय है। उसके पहले टू बी का फॉर्म लेना है, ये भी आप जानते हो। टू बी के फ्यूचर फॉर्म जो है वो यहाँ यूज करने हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद टू बी मतलब शाल बी या विल बी, वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करना है, एंड में फुल स्टॉप देना है। अगर वही निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी, विल नॉट बी ऐसे यूज करो। शैल बी नॉट, विल बी नॉट, ये गलत है। उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म को आईएनजी प्रत्यय ऐड करो, आखिरी में फुल स्टॉप दे दो। इंट्रोगेटिव है तो शैल बी, विल बी, इसमें से सिर्फ शैल या विल स्टार्टिंग में ले लो, ये बी जो है सब्जेक्ट के बाद ही रखो। देन वर्ब को आईएनजी प्रत्यय ऐड करो और अंत में क्वेश्चन मार्क दे दो। अब इनके कुछ एग्जांपल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे आई और वी, इनके लिए शैल बी यूज करना है। यहां से लेकर यहां तक यू, ही, शी, इट, दे, इनके लिए विल बी। वर्ब को आईएनजी प्रत्यय ऐड करना है। राइट को आईएनजी, राइटिंग अ लेटर, यहां पे भी वैसे ही आएगा, राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव अगर है तो यहां पे नॉट ऐड करेंगे। देखिए विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन है तो ये स्टार्टिंग में ले लेंगे, विल ही बी राइटिंग अ लेटर। अब देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस के 3 टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर। तीनों में कॉमन एक बात बताई है कि कंटिन्यूअस टेंस में टू बी एंड आईएनजी, टू बी एंड आईएनजी, एप्रोप्रिएटली ये टू बी का फॉर्म यूज करना है एंड देन आईएनजी सफिक्स ऑफ द मेन वर्ब यूज करना है। इज दैट क्लियर?
यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए। ये जो टेंस स्ट्रक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें इनका कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का, कौन से वर्ब फॉर्म का कैसे यूज करना है ये समझ में आए, इसलिए मैं अलग अलग ये सब टाइप्स लेकर उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। इसमें मैं जब बता रहा हूं तो कुछ अगर कंफ्यूजिंग लगता है, डाउट आपके मन में रहता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बर्डन आप फ्रैंकली पूछिए, बोलिए, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आज के पूरे सेशन में मैंने टेंस के मेन टाइप्स, उसके सब टाइप्स एंड सब टाइप्स में सिंपल के 3 एंड देन आफ्टर कंटिन्यूअस के 3 टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं। कुछ भी डाउट हो तो बी फ्रैंक, विदाउट एनी हेजिटेशन, बी कम्युनिकेशन विथ मी। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। घर जाकर यहाँ तक का जो पार्ट हमने आज लिया है वो रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल्स की, ये स्ट्रक्चर्स लर्न कीजिए, ध्यान में रखिए। और कुछ भी यहाँ तक अगर आपको घर जाकर भी लगता है कि कन्फ्यूजन है तो वो बाजू को नोट करके रखो और मुझसे वो क्लियर करवा लो। ठीक है बच्चों, ओके देन, हैव अ गुड डे, धन्यवाद, थैंक यू।